हेलो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2025 क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 के रूप में। जैसे कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन, वीडियो लंबे हो जाते हैं, इसीलिए हम पार्ट 2 लेके आए हैं। तो बिना किसी देरी के आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सावधान सावधान इंडिया। जैसे क्वेश्चन में दे दिया इनकरेक्ट, अंडरलाइन कर लीजिए। अक्सर लोग गलती करते हैं, गलती नहीं करेंगे आप। तो जहां पे इनकरेक्ट लिखा है अंडरलाइन कर लीजिए। हमें सिर्फ इनकरेक्ट ऑप्शन को पे फोकस करके उसको सॉल्व करना है, देखना है और हमें टिक करना है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Na2 इज 0। Na2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, ये बिल्कुल सही है। अगर आपने सॉल्व किया हुआ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ये एग्जांपल जरूर जानते होंगे आप। Na2 जो होता है नियॉन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। Na2 डज नॉट एग्जिस्ट। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर, वहां से बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 0 आता है। तो Na2 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर वो आता है 0। और इसमें लिखा भी हुआ है बॉन्ड ऑर्डर 0 है, और इसीलिए Na2 एग्जिस्ट नहीं करता है। Na2 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट चूज करना है, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। नेक्स्ट है द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो ऑफ F2 इज सिग्मा टाइप। F2 मॉलिक्यूल के लिए बोला है कि जो होमो है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो सिग्मा है। क्या ये सही है? ये पता करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आइए लिखते हैं। F2 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भर सकते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन सिग्मा 2pz, देन pi 2px, pi 2py, after that pi star 2px, pi star 2py। तो अभी तक टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 16 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन फिल किया। अब इसके बाद आने वाला है सिग्मा स्टार 2pz। हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन 0 है, अनऑक्युपाइड है। दिस इज लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको आप बोलते हैं ल्यूमो। दिस इज ल्यूमो एंड दिस इज होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज होमो। तो होमो जो है इसमें पाई वाला है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? सिग्मा टाइप बोला है, तो ये गलत बोला है। क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे? पाई टाइप। इसका मतलब ये हमारे लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हमें चूज करना है, तो ये सही आंसर हो गया, यानी बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करेंगे हम, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं, है ना। 4 ऑप्शन सही हो सकता है, 3 ऑप्शन सही हो सकता है, 2 ऑप्शन सही हो सकता है, तो मल्टीपल इसमें आंसर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो O2 प्लस में, वैसे O2 प्लस, अगर मैं बात करूं O2 प्लस, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 15। और अगर हम बात करें O2 में, तो O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 16। अगर 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5 और इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन बॉन्ड
ऑर्डर ऑफ O2 कह रहा है कि ये स्मॉलर है, नहीं 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 नहीं, ये लार्जर है, ये तो लार्जर है, O2 प्लस के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू है वो लार्जर है, लेकिन ऑप्शन में लिखा है लेसर है, तो ये इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही चूज करना है, इसका मतलब सी इसका सही जवाब है। अब हम लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन में लिखा है बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 इज लार्जर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ B2। जब आप देखेंगे तो लिथियम में Li सिंगल बॉन्ड Li होता है और बॉन्ड ऑर्डर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर Li2 का भी 1 आता है और B2 का भी जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 1 ही आता है, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अब हम बॉन्ड लेंथ में कैसे कंपैरिजन करें, तो इसका जवाब है साइज। हम साइज देखते हैं तो लिथियम और बोरोन में किसका साइज लार्जर है, तो आपको पता है लेफ्ट से राइट जब मूव करते हैं आप पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो लेफ्ट से राइट जाने पर जो एटम का साइज है वो डिक्रीज होने लगता है। इसका मतलब साइज की बात करें, साइज लिथियम का साइज लार्जर है बोरोन के साइज से, तो बोरोन और लिथियम में लिथियम लार्जर एटम है और अगर लिथियम लार्जर एटम है इसका मतलब बॉन्ड लेंथ जो है वो Li2 का ज्यादा आने वाला है, इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा आने वाला है। तो हमें क्वेश्चन में भी बोला है कि Li2 का बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ का जो वैल्यू है वो ज्यादा है, इसका मतलब ये सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इस तरह से फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी एंड सी ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। अब हमें रिएक्शन सीक्वेंस दिया है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सबसे पहली बात तो ये 6 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड है और इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलाना है। तो आप जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसमें मिलाते हैं तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलाने से P बनेगा, तो P क्या बनेगा, P बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक तरफ H और एक तरफ Br लगा देंगे। सिंस ये सिमेट्रिकल है तो किसी भी एक साइड में आप H और दूसरी साइड में Br लगा सकते हैं, एक तरफ H और एक तरफ Br, ठीक है, लगा दिया। अब बेसिकली यहाँ पे कार्बो है ना, बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होते हैं और एक तरफ कैटायन और एक तरफ एनायन बनता है, तो एक तरफ H+ और एक तरफ Br लग जाता है, ठीक है। अब HBr के साथ रिएक्शन करने के बाद हम यहाँ पे फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कराना है और स्वार्ट्ज रिएक्शन कराना है। तो अगर हम बात करें फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में तो ये एक हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। आपको याद होगा इसमें सोडियम आयोडाइड के साथ हम एसीटोन मिलाते हैं, एसीटोन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है, यानी ब्रोमीन को हटा करके क्या लग जाएगा, आयोडीन लग जाएगा। तो जो क्यू बनेगा वो कैसा दिखेगा, कुछ यूं यूं, कुछ यूं यूं, यानी ब्रोमीन को हटा करके हम आयोडीन लगा दें, ठीक है। ये तो हो गया फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। दूसरा है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो मैं क्लास में बोला करता था सांस फूले, यानी स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरीन, सांस फूले, फ्लोरीन एक्सचेंज होता है। ये भी एक हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है और यहाँ पर ब्रोमीन को हटा करके फ्लोरीन लगेगा। इसमें रिएजेंट जो यूज होता है वो या तो आप सिल्वर फ्लोराइड यूज कर सकते हैं या मरकरी का फ्लोराइड Hg2F2 यूज कर सकते हैं। हैवी मेटल के फ्लोराइड जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है उस ब्रोमीन को हटा करके क्या लग जाएगा, फ्लोरीन लग जाएगा। बहुत अच्छा जी, फ्लोरीन। अब आइए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। इन द ऑप्शन X इज एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट इज डिफरेंट इन P, Q एंड R। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है CX बॉन्ड लेंथ इन P, Q, R फॉलो द ऑर्डर दिस। तो सबसे पहली बात, अपने पास जो CX बॉन्ड है, अगर मैं P के लिए बात करूं तो P के लिए हमारे पास है CBr,
CBr। Q के लिए है Ci। Q के लिए जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो है Ci। और R के लिए जो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो है CF। तो इसमें जो ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमें पता करना है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जिस एटम का साइज ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगा। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ यहां पर सबसे ज्यादा Q का होना चाहिए, यानी आयोडीन वाला होना चाहिए Q। उसके बाद होना चाहिए P और सबसे कम होना चाहिए R। तो यहाँ पे QPR होना चाहिए, यहाँ पे QRP लिखा हुआ है, यानी ये गलत लिखा हुआ है, रॉन्ग लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। CX बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी इन PQR फॉलो दिस ऑर्डर। अगर आप बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी का जो ऑर्डर होगा, तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उसका बॉन्ड एंथैल्पी कम होगा। इसका रिवर्स ऑर्डर कर दीजिए, यानी Q से ज्यादा होगा P का और P से ज्यादा होगा R का, यानी सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंथैल्पी आने वाला है वो R का आने वाला है। तो अगर इसमें ऑप्शन के हिसाब से चेक करें तो R का ज्यादा, उसके बाद P और सबसे कम Q, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करना चाहिए अब हमें, रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इन PQR फॉलो द ऑर्डर दिस। अब देखिए रेट ऑफ SN2 जो है वो लीविंग टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे लीविंग ग्रुप अलग अलग है ना, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अगर मैं बात करूं रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN2, this will be directly proportional to leaving group, लीविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, है ना, लिविंग ग्रुप से रिलेटेड है। अब इसमें लिविंग ग्रुप सबसे बढ़िया कौन सा है, तो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन और सबसे घटिया महाघटिया फ्लोरीन, इस तीनों में। तो यानी कि हमारे लिए जो है Q बेटर हो जाएगा आयोडीन के हिसाब से, उसके बाद हो जाएगा P और सबसे कम हो जाएगा फ्लोरीन। तो जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है वही एज रेट ऑफ SN2 का ऑर्डर हो जाएगा, यानी Q सबसे ज्यादा, उसके बाद P, उसके बाद F, सॉरी F, यानी F का मतलब था यहाँ पे R, फ्लोरीन, फ्लोरीन का मतलब यहाँ पे R था, यानी सबसे ज्यादा Q, फिर उसके बाद P और सबसे कम R। लेकिन इसमें जो ऑर्डर लिखा हुआ है वो पहले P का दिया है, फिर R दिया है, फिर Q दिया है, यानी कि ये भी गलत आंसर है। अब आप लास्ट ऑप्शन एक बार चेक कर लें। लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है pKa वैल्यू ऑफ द कंजुगेट एसिड ऑफ द लिविंग ग्रुप इन PQ and R follows the order R is greater than Q is greater than P। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या करना है, आपको कंजुगेट एसिड की बात की जा रही है। कंजुगेट एसिड मतलब अगर यहां पर जो भी हमें कंजुगेट एसिड ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप का कंजुगेट एसिड बनाना है, तो लिविंग ग्रुप तो हमारे पास कौन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और आयोडीन है। तो हमारे पास P, Q एंड R के बेसिस पे देखें तो P हमारे लिए लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन, Q हमारे लिए लिविंग ग्रुप है आयोडीन और R हमारे लिए लिविंग ग्रुप है फ्लोरीन। ठीक है जी, इस तीनों केस में अगर हमें देखना हो इसमें कि लिविंग एबिलिटी के बेसिस पर हमें ये चेक करना है कंजुगेट एसिड, तो कंजुगेट एसिड ब्रोमीन का Br माइनस का लिविंग ग्रुप ये है, इन लिविंग ग्रुप का जो कंजुगेट एसिड हो जाएगा वो HBr हो जाएगा, HI हो जाएगा और HF हो जाएगा। ठीक है जी, कह रहा है pK वैल्यू ऑफ द कंजुगेट एसिड ऑफ द लिविंग ग्रुप दिस फॉलो द ऑर्डर।
अब पीके याद रखिएगा, जिसका के वैल्यू ज्यादा उसका पीके कम होता है। तो पहले के का ऑर्डर क्या हो जाएगा, के का ऑर्डर हो जाएगा, जो बढ़िया लिविंग ग्रुप है वो है आपका एच आई, यानी H प्लस जल्दी रिलीज हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है एच आई का ज्यादा होता है तो उसका के वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगा, यानी हमारे लिए बेस्ट यहाँ पे क्यू है, क्यू इज बेस्ट। आफ्टर दैट पी एंड देन आर। लेकिन हमें पीके का ऑर्डर पूछा था, तो पीके का ऑर्डर इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, है ना। पीके का ऑर्डर हो जाता है क्यू से ज्यादा हो जाएगा पी और सबसे ज्यादा हो जाएगा आर। तो यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है आर, उसके बाद क्यू और उसके बाद पी, तो यहाँ पे भी रॉन्ग ऑर्डर लिखा हुआ है, यानी ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था। तो इस तरह से फाइनली इसका सिंगल आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आगे का जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम 24 मार्क्स का है, जिसमें कि ये सेक्शन थर्ड है। दिस सेक्शन कंटेन्स 6 क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है ये। इसमें सही होने पर आपके +4 मार्क्स होते हैं और अगर गलत आप करते हैं तो 0 मार्क्स मिलेंगे। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया था। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये जो क्वेश्चन है ये कहना क्या चाहता है, देखिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में है इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डाइक्रोमेट आयन इन एक्वस मीडियम। डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7 2-, डाइक्रोमेट आयन एक्वस मीडियम में है। ओके जी, एक्वस मीडियम आर रिड्यूस्ड टू Cr3+, यानी ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cr3+। ओके जी, द करंट in ampere that flows through the cell for 48.25 minutes to produce 1 mole of Cr3+ is। तो पहली बात तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है इस केस में, इस क्वेश्चन के अंदर हमें टाइम दिया हुआ है कितना, 48.25 मिनट, और हमें 1 मोल Cr3+ बनाना है, यानी Cr3+ कितना बनना है, 1 मोल। अच्छा, अगर ये 1 मोल है तो इसका मास कितना होगा, तो आपने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर मैं मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ मोल से तो हमें मिल जाएगा क्या, मास निकल जाएगा। तो इसका अगर मास निकालना है W, इसका W निकालना है तो 1 मोल के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा 1 × 52, क्योंकि इसका जो क्रोमियम का मोलर मास होता है वो 52 होता है। दिस विल बी 52 ग्राम। ओके जी, इतना मास हमें प्रोड्यूस करना है क्या, Cr3+। फैराडेज कांस्टेंट का वैल्यू आपको दे रखा है। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, द करंट दैट फ्लोज थ्रू द सेल, यानी करंट कितना होगा, करंट का वैल्यू आपको पता करना है, यानी करंट I का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में एक और बात, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें वैलेंसी फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले क्रोमियम 3+ जिनका हम वैलेंसी फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा N फैक्टर। इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका N फैक्टर हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन एसिड क्रोमियम का है +6, आप निकाल के देख सकते हैं, और इसका +3 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 6 - 3, यानी इसमें ऐसे मोड करके है ना, पॉजिटिव वैल्यू ऐसे लिखते हैं 3 - 6 मोड में, और एक क्रोमियम के लिए है तो ×1, सो दिस विल बी द वैलेंसी फैक्टर, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ×1, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 3। हमने मोड लिया है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, तो वैलेंसी फैक्टर हमारा 3 आ गया। ओके, अब हमें फॉर्मूले लगाना है। आपको याद होगा हम क्लास में अक्सर ये क्वेश्चन कराते हैं और हम कहते हैं डर के आगे जीत है, तो W = जीत, वेट = ZIT,
ये होता है फॉर्मूला। अगर कितना वेट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना मास प्रोड्यूस है कोई प्लस का, वो अगर निकालना चाहें तो हमें तो ये दिया ही हुआ है, ये सारा वैल्यू पुट करेंगे। इसको जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इसको लिख सकता हूँ W इजिकल टू जेड की जगह पे हम लिख सकते हैं E बाय 96500 और इनटू IT। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज मोलर मास, क्योंकि इक्विवेलेंट मास जो होता है दैट विल बी मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। दिस इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर और इनटू IT अपॉन 96500। और ये क्या है W। इस W का वैल्यू हम वैसे निकाल चुके हैं, फिर भी इस W का वैल्यू है 52। सो 52 इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास भी 52 है अपॉन एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर 3 है, 3 इंटू आई करंट है, आई का वैल्यू हमें निकालना है इसमें से, टी टाइम है और टाइम कितना है 48.25 48.25 और इंटू 60, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है, हमें सेकेंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 96500। ठीक है, यहाँ पे 52 से 52 कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमें आई यहां से निकल जाएगा। तो आई बराबर आ जाएगा यहां से आई इक्वल्स टू 3 इंटू 96500 डिवाइड बाय 48.625 इंटू 60। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 100 आ जाता है, यानी 100 एम्पियर। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 एम्पियर। सो 100 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये ऑलरेडी लंबा वीडियो हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में आप और भी क्वेश्चन देख रहे होंगे। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।